नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और करेंगे न्यूज़ बुलेटिन की ओर। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां पत्रकार नागेश राय के साथ शराब माफिया के गुंडों द्वारा की गई मारपीट और पुलिस की कथित पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरोध में जिले भर के पत्रकारों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां गौ सम्मान आह्वान महारैली का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जन आक्रोश महिला सम्मेलन के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताया और केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण मिला है और आज सामान्य परिवार से आने वाली महिला भी देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद तक पहुँच सकती है। नारी शक्ति अधिनियम 2026 के जो संशोधन प्रस्ताव था, उसको विपक्ष ने जिस तरह से गिरा करके और उत्सव मनाया, उसके खिलाफ में नारी शक्ति बलिया द्वारा आज जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के उसमें सम्मेलन किया गया और जन आक्रोश यात्रा भी निकली, जो चौक में जाकर के समाप्त हुई और वहाँ पुतला दहन के बाद ये कार्यक्रम का समापन हुआ। महिलाओं द्वारा जिस तरह से विपक्ष द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया, महिलाओं के साथ धोखा किया गया, जो आधी आबादी की नेतृत्व करती हैं, उनको जल्द समय से पहले उनको अधिकार न मिले, इसके लिए उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और खिलाफ में मतदान किया। इसके कारण पूरे देश की महिलाएं आज जो है आक्रोशित हैं और आज प्रदर्शन सम्मेलन के माध्यम से अपनी प्रकटीकरण कर रही हैं कि विपक्ष को जब वोट लेना होगा, जब हमारे बीच में आएंगे तो हम इनको बताएंगे कि मेरी वोट की ताकत क्या है, आधी आबादी की ताकत क्या है। 2023 में ही ये विधेयक पास हो चुका है, लेकिन 2026 के जनगणना के आधार पर होना था। माननीय मोदी जी ने चाहा कि 2029 के लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में इन लोगों को आरक्षण का अधिकार दे दिया जाए 33%। विपक्ष ने इसको रोका और जश्न मनाया, लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम इसको जरूर पूरा करेंगे। 2029 में ही महिलाओं को अधिकार दिला करके रहेंगे, लेकिन विपक्ष जिन्होंने साजिश किया उनको बेनकाब करने के लिए महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया है, आज उसका हम लोग भी भागीदार बने बलिया में और टाउन हॉल में सम्मेलन हुआ और टाउन हॉल से लेकर के चौक तक जन आक्रोश यात्रा हुआ और वहाँ महिलाओं का अपना जो है आक्रोश प्रकट करके यात्रा का समापन हुआ है और इसी के लिए हम लोग आए। मोदी जी ने विशेष अधिवेशन बुला करके संसद का 16, 17, 18 अप्रैल को पास करने के लिए विपक्ष ने सहमति दिया, लेकिन बाद में धोखा दिया। जब मतदान हुआ तो मतदान के समय विपक्ष में मतदान करके विधेयक को गिराने का काम किया और जश्न मनाया। तो भारत की महिलाएं अपनी अधिकार के लिए सड़कों पर हैं। आज इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सरीके जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, जो अपने परिवार को ही तो राजनीति में लाना चाहती है, वो सामान्य महिलाओं को नहीं चाहती है कि राजनीति में उनको भागीदारी मिले। तो महिलाएं आक्रोशित है और अपने मताधिकार के प्रयोग से उनको इसका ताकत को एहसास कराएंगे। इस तरीके से देखा है, आपने अभी कहा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2010 में पिछली सरकार ने लाया था और 2010 में पहली बार कांग्रेस सरकार ने पेश किया था और उसे बीजेपी ने गिरा दिया। ऐसे आप कहेंगे तो आजादी के बाद से ही महिलाओं की जो है इस अधिकार की मांग उठती है, लेकिन किसी ने दिया क्या? सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली देश में, क्यों नहीं दिया? उसको कौन रोका था? वो तो मोदी जी है कि महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। लेके आए तो उनको रोका कौन था? क्यों नहीं पास किए? क्यों पास? वो उनके पास पूरा मताधिकार था। उनके पास तो 84-85 में तो 2/3 से भी ज्यादा बहुमत उनके पास खुद का कांग्रेस के पास था। क्यों नहीं किया? कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है केवल हमारे परिवार के लोग ही राजनीति में रहे। 75 वर्षों में क्यों नहीं कांग्रेस किसी को नेता बना दिया अपने पार्टी में, जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उसका प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाए?
तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिखती है, तो नहीं किया। किसी ने रोका क्या? एक सामान्य आदमी को भी आप नेतृत्व दीजिए, तो भी प्रधानमंत्री बन सके, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। समाजवादी पार्टी में किसी को रोका है क्या कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप किसी अपने कार्यकर्ता को न बनाइए, अपने परिवार के लोगों को ही बनाइए। जब सरकार बने तो मुख्यमंत्री से लेके 24 तक का पद अपने परिवार को ही दे दीजिए। ये किसी ने रोका है क्या? ये मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिसमें सामान्य महिला भी राष्ट्रपति बन सकती है। एक गांव में काम करके अपने काम के बल पर देश की प्रथम नागरिक होने का गौरव केवल भाजपा में हासिल किया जा सकता है, दूसरे दल में नहीं। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति में तीखी बहस जारी है। इसी मुद्दे पर जन आक्रोश महिला सम्मेलन के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और विपक्षी नेताओं का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जहां केंद्र सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष के रवैये से महिलाओं में नाराजगी बढ़ रही है। इस मौके पर संध्या पांडे ने कहा कि सवाल हर उस महिला का है जो समाज में मेहनत कर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा केवल कुछ खास वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम महिलाओं को भी बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। आज किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों का था और क्या कहना चाहेंगे? जी, आज महिला जन आक्रोश सम्मेलन था। जिस तरह से अभी ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, उसमें जो डिलिमिटेशन का संशोधन का बिल पास कराना था, उसके में जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है और आपका सपा पार्टी है, तमाम लोग जो हैं उन्होंने रोकने का कार्य किया है। उसके लिए महिलाओं में बहुत आक्रोश भरा हुआ है। क्या सपा पार्टी की सिर्फ डिम्पल यादव जी को ही है कि वो संसद भवन में बैठ सकती हैं, या कांग्रेस पार्टी की जो परिवारवाद की पार्टी है, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठेंगी, और आम महिलाएं जो हैं जो घर से बाहर निकलकर समाज के लिए काम कर रही हैं ताकि और अच्छा बेहतर वो कार्य कर सके, वो उनको जाने का अधिकार नहीं है, उनकी भूमिका नीति निर्धारण में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। आज दशकों से कांग्रेस पार्टी राज कर रही है और आधी आबादी की हर मंच से बात होती है, मगर आधी आबादी को रोकने का हर प्रयास विपक्ष करता है, जिसको आज आप लोगों ने किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया, कैसा पुतला आज आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने इंडी गठबंधन का विपक्ष का पुतला दहन किया कि ये बताने का काम किया कि आगे आने वाले 2027 में और आगे आने वाले चुनावों में महिलाएं उनको पुरजोर भी के लिए बहुत अच्छा मान सम्मान बढ़ाने के लिए आगे भी कार्य किए हैं और ये बिल भी पास कराना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। आगे जरूर काम करेंगे। आखिर विपक्ष क्यों नहीं चाहता था कि पहले तैयार हुआ और उसके बाद वोटिंग में जो है ऐसा कहा जा रहा है कि धोखा दे दिया? क्यों, आखिर क्या वजह क्या हो सकती है? क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि महिलाओं की भागीदारी? हाँ, नहीं चाहता है कि महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़े, क्योंकि महिलाएं अगर संसद, पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएंगी तो महिलाएं जितना अच्छा से घर चलाती हैं, जितना अच्छा से वो अगर पहुंचेंगी तो देश भी चलाएंगी, और किसी भी जो नीति बनाएंगी, जो कानून बनाने में उनकी भूमिका होगी, वो बहुत संवेदनशील होगा और बहुत एक एहतियात के साथ, क्योंकि वो दिन रात रोजमर्रा की जिंदगी घर में भी देख रही हैं, बाहर भी समाज में देख रही हैं, तो वो जिस संवेदनशीलता के साथ काम करेंगी वो पार्टियां नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, शोषण भी खत्म होगा, तमाम चीजें जो उनकी सारी गतिविधियां अनैतिक चल रही हैं वो खत्म होगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि आम महिलाएं जागरूक हो, आम महिलाएं आगे बढ़ें और आम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा और आगे हो। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का चुनाव शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें अवर अभियंता मिथिलेश गौड़ को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। विकास भवन स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वसम्मति से सभी पदाधिकारियों का चयन होने पर संगठन में खुशी की लहर देखी गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण कर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया और सदस्यों ने एकजुटता का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों को बधाई दी गई और कार्यक्रम को संगठनात्मक ऊर्जा एवं आपसी समन्वय की मिसाल देखने को मिली। अध्यक्ष मिथिलेश गौड़ ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो हर परिस्थिति में सदस्यों के साथ रहेंगे और विभागीय समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। साथ ही संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात भी कही। सर, आज कैसा कार्यक्रम है, परिचय दे दे पहले। मैं विनोद कुमार तिवारी,
डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रांतीय अध्यक्ष। जी सर, अभी देखा जा रहा है कि किस तरह का ये चुनाव हुआ है और कौन कौन इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और तमाम तरह के इसमें पदाधिकारी हुए। हमारे यहाँ डिप्लोमा इंजीनियर संगठन में जो संगठन की व्यवस्था है उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है। एक हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी होती है, दूसरी मंडल स्तर पर कमिश्नरेट लेवल पे मंडल स्तर की कार्यकारिणी होती है और तीसरी जनपद स्तर पर जनपद की कार्यकारिणी होती है। तो आज बलिया जिले का यहाँ पर चुनाव संपन्न होना था, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है आज यहाँ पर बैठक हुई और उन्हीं के नेतृत्व में आज यहाँ जो है नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें हमारे यहाँ 5 पद होते हैं: जनपद अध्यक्ष, जनपद सचिव, जनपद उपाध्यक्ष, जनपद वित्त सचिव और जनपद संयुक्त सचिव। इन 5 पदों पर निर्विरोध कार्यकारिणी का गठन किया गया है। ये कार्यकारिणी आगे से संगठन का पूरा कार्यभार संभालेगी और जूनियर इंजीनियर संपर्क के जो भी हमारे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं सबके भले के लिए, सबके अच्छाई के लिए आगे जो है उसके सुख दुख में उनका सहयोग करेगी और अपने दायित्व का निर्माण करेगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां जिला पंचायत सभागार में नारी शक्ति का स्वाभिमान विपक्ष ने फिर किया अपमान विषय पर जन आक्रोश महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर नारी सम्मान और अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री राजेश सचान ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा विपक्ष पर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बयान देने का आरोप भी लगाया। वहीं पूर्व राज्य मंत्री एवं सदर विधायक पलटू राम ने भी नारी शक्ति को समाज की आधारशिला बताते हुए सरकार की योजनाओं को महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। सम्मेलन के बाद सभागार से पदयात्रा निकालकर संतोषी माता मंदिर के सामने पुतला दहन भी किया गया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां जिले के बिजावर निवासी पत्रकार राकेश रॉय के साथ शराब माफिया के गुंडों द्वारा की गई मारपीट और पुलिस की कथित पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरोध में जिले भर के पत्रकारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने और पीड़ित को ही आरोपी बनाने का आरोप लगाते हुए सांकेतिक अर्थी यात्रा निकालकर एसपी कार्यालय तक मार्च किया और जमकर नारेबाजी भी की। आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने के बजाय पत्रकार पर ही मामला दर्ज कर दिया, जिससे पत्रकार संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों का समर्थन भी मिला, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है और जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई है। कलेक्टर ने भी निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, लेकिन पत्रकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सभी दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मैंने इसमें क्या कार्रवाई की है आपने? अभी सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा की जांच होगी। शांत रहिए। अभी सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा अपने विषय बताए गए हैं और उसमें हमने कल ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जो भी महत्वपूर्ण धारा है उनका इजाफा भी किया था। एक जो पुलिस कर्मी है उसके बारे में उनके द्वारा शिकायत की गई है, उस पर भी हम एक्शन ले रहे हैं, हटाएंगे और भी जो ऐसा लगता है कि किसी की गलती है तो उस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। जांच एडिशनल एसपी के द्वारा इसमें की जाएगी और विधिवत कार्रवाई। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। खबर दतिया से, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो वाहन से 58 पेटी देशी शराब बरामद की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे एवं एसडीओपी भांडेर पूनम चंद यादव के मार्गदर्शन में थाना पंडोखर पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर सालोन तिराहा पर नाकाबंदी के दौरान एक सफ़ेद स्कॉर्पियो वाहन को भी रोका गया, तो चेकिंग से बचकर भागने का प्रयास कर खेतों की ओर छोड़कर चालक फरार हो गया था, जिसे बाद में उन्नाव गेट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन की तलाशी में सीट के पीछे 58 पेटी देशी शराब प्लेन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजीव दोहरे निवासी दतिया के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने वाहन जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन तांत्रे की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जहां संत समाज के तत्वाधान में गौ माता के निर्देशन में गौ सम्मान आह्वान महारैली का आयोजन किया गया,
जो पिंजरा पोल गौशाला से शुरू होकर सांगानेर एयरपोर्ट सर्किल, थाना सांगानेर और सांगानेर स्टेडियम होते हुए निकाली गई। इस रैली में बैलगाड़ियों, ट्रैक्टरों, दोपहिया वाहनों और पैदल जुलूस के रूप में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पूरे मार्ग में गौ माता के सम्मान में नारे लगाए। रैली के दौरान गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से एसडीएम को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और श्री हनुमान चालीसा का वितरण भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये महारैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और इसमें सर्व समाज की सक्रिय भागीदारी देखने को भी मिली। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां जनपद के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत ग्राम पंचायत बंट में बाल विकास परियोजना विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां ग्रामीणों के अनुसार करीब 6 महीने से एक्सपायर पंजीरी प्रीमिक्स और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा था, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो गया है और फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति की आशंका से ग्रामीणों में आक्रोश जमकर फैल गया है। वहीं शिकायत मिलने पर तहसीलदार पाली रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर तत्काल एक्सपायर सामग्री के वितरण पर रोक लगाई तथा संबंधित विभागीय कर्मचारियों को निर्देश दिए। मामले की रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर नंदुरबार से, जहां जिले के शहादा में गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत गौवंश संरक्षण, संवर्धन एवं वध पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को विस्तृत निवेदन भेजा गया। इस दौरान गौ भक्तों, संत समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं एवं जागरूक नागरिकों की उपस्थिति में सौंपे गए। ज्ञापन में गौ तस्करी और गौवध को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित कर आजीवन कारावास तथा दोषियों की संपत्ति कुर्क करने, देशी गोवंश को राष्ट्रमाता की संवैधानिक मान्यता देने जैसे प्रमुख मांगें रखी गई। कार्यक्रम में उपस्थित गौ सेवकों ने उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में शीघ्र प्रभावी कदम उठाएगी। गो माता की जय। सर्वात आधी गो माता म्हणजे आमच्या देशाचा सन्मान आहे, आमचा मान आहे, सनातन हिंदू संस्कृतीतला अत्यंत महत्वाचा मानबिंदू आहे। गोमातेने आपला वंश, ज्याला आपण बैल असं म्हणतो, हे शेतीसाठी दिलेत। आपला स्वपुत्र दुसऱ्याच्या घरी लावायला दिला आणि तिथून आम्ही धान्य पिकवलं। आता एक यंत्रणा झाली म्हणून काय झालं, पण गोमातेचा सगळ्यात मोठा उपकार शेतकऱ्यांवर आणि आपल्यावर आहे की आपण तिथून धान्य पिकवू शकलो। तिथून गोमातेचा सन्मान सुरू झाला पाहिजे। गोमातेचं दूध, अरे ज्या लहान मुलाची आई बाळंत होताना वारली असेल, त्या मुलाला मोठं कोणी केलं असेल तर गाईच्या दुधाने मोठं केलं, म्हणून गोमातेचा सन्मान आहे। गाईची सुरक्षा, गाईची सेवा आणि गाईचा सन्मान हे करणं आमच्या सनातन हिंदू धर्मियांचं आद्य कर्तव्य नव्हे, हे प्रथम कर्तव्य। आणि म्हणून याचा सन्मान करण्यासाठी आम्ही निवेदन याचिका या ठिकाणी दाखल केलेली आहे। यात अनेक लोकांनी सहभाग दाखवला। राष्ट्रभर हे कार्य सुरू आहे। आम्ही सर्व राज्यकर्त्यांना एवढीच विनंती करू शकतो की कडक कायदा निर्माण करून गोहत्या बंदी होऊन गोमातेला राष्ट्रमातेचा दर्जा मिळावा, एवढीच आमची प्रार्थना। जय सियाराम, जय सियाराम। गो माता की जय। हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन संस्था से माधव श्याम सुंदर दास, नंदुरबार शहर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और हमारे संस्थापक आचार्य हुए एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारी सनातन संस्कृति जो है भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति, उसका बहुत ही तगड़ा प्रचार प्रसार किया है। और भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति का मतलब होता है गौ माता। तो गौ माता का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अपने साथ गौ माता का सम्मान भी किया है। और हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गाय चराते थे। और हमारे शास्त्रों में है कि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण जो है गौ और ब्राह्मणों के हितैषी है। इसलिए आज हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो संस्कृति है वो खत्म नहीं हुई। पूरे देश विदेश में लोग हरे कृष्ण बोलते हैं और हम देखते हैं इस्कॉन के द्वारा बहुत सारे लोग गौ माता का सम्मान करने लगे हैं, क्योंकि विदेश में गौ माता को खाते थे, आज गौ माता का सम्मान को प्रेम कर रहे हैं। बहुत सारे विदेशी लोग गौ माता खाते थे, आज वो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है। हम देख सकते हैं हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर गौ माता का सम्मान किया गया है, माँ कहा गया है। 7 माँ है हमारी, उसमें से एक है गौ माता। और हम देखते हैं कि गौ माता का जो दूध है भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने में उपयोग होता है।
हमारे वैदिक जो यज्ञ होते हैं वहां पर गौ माता का तुप जो घी है वो उपयोग होता है। तो कहाँ कहाँ गौ माता का रोल है हम देख सकते हैं अपने सनातन धर्म में। तो इसलिए मेरी विनती है कि जो ये गौ हत्या जो हो रही है हमें समूल नष्ट करना चाहिए। और मेरी सभी नागरिकों से ये विनती है कि हम सभी गौ माता को पालें, हमें कुत्ते बिल्ली ना पालें, कुत्ते बिल्ली की सभ्यता ना बनाएं, हम लोग भगवान श्री कृष्ण की सभ्यता बनाएं और गौ माता को पाले। प्रत्येक गौ माता को पाल सकते हैं। अगर हम लोग, भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, कृषि करना चाहिए तो गौ रक्षा होगी, क्योंकि गौ माता के लिए चारा भी चाहिए। तो प्रत्येक लोगों को आधुनिकरण में ज्यादा तक नहीं जाकर हमें वैदिक की ओर जाना चाहिए। खेत होने चाहिए, पशुपालन होने चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति टिकी रहेगी। हरे कृष्णा। आज संपूर्ण भारतामध्ये गोहत्या बंदी कायदा लागू व्हावा, त्यानंतर गोमातेच्या रक्षणासाठी आणि गोमातेच्या सन्मानासाठी या ठिकाणी सर्व हिंदू बांधव एकत्र आलेले आहेत। गोमातेच्या सन्मानासाठी संपूर्ण भारतामध्ये आजच्या दिवशी निवेदन देण्यात आलेले आहे की गोमातेचं रक्षण व्हावं आणि सर्वात महत्त्वाचं जी गोमाता कापली जाते आहे तिच्या संरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र यावं, यासाठी सर्व हिंदू बांधव या ठिकाणी जमलेले आहेत। गोमाता म्हणजे ईश्वर सेवा आणि गावो विश्वस्य मातरः, जी गोमाता आहे ही आपल्या सर्वांची माता आहे। या हेतूने आज सर्व हिंदू बांधवांनी या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। जय श्रीराम, जय गोमाता की जय। गाय माता भारत के सभी सनातनी हिंदुओं की धरोहर है, श्रद्धा का केंद्र है, हमारे गर्व का मान बिंदु है। इस गौ माता की जो स्थिति आज देश भर में हो रही है, उस स्थिति से गौ माता को बचाने के लिए गौ माता की हत्या बंद हो। हमारी माता जिसको हम सारे सनातनी भारतीय माँ कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं, उस माता का सम्मान रखा जाए, उस माता की सुरक्षा की जाए, ये प्रार्थना करने के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को आज सारे संतों के आह्वान पर पूरे देश भर के 5000 से ज्यादा तहसील केंद्रों पर सारे संतों ने, सारे सनातनियों ने एकत्र आकर सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच निवेदन प्रशासन को दिया है। वो निवेदन देने के लिए आज शहादा शहर में आदरणीय खगेंद्र दादा, आदरणीय हरिराम हरे कृष्ण मिशन के माधवदास जी महाराज, आदरणीय हर्षल जी कुलकर्णी, आदरणीय भूषण जी और सारे भरत भाई, मनीष भाई, विश्व हिंदू परिषद के सारे कार्यकर्ता, संघ के सारे कार्यकर्ता और शहादा के सनातनी हिंदू माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर तहसीलदार जी को हमने निवेदन दिया है। सारे संतों की, सारे सनातनी हिंदुओं की एक केंद्र सरकार को प्रार्थना है कि हमारी गौ माता इस देश की धरोहर है, हम देश का सम्मान है, इस देश की पहचान है। इसलिए गौ माता की हत्या के लिए जो भी कानून कायदे किए हैं वो अति कड़क करें, गौ माता की सुरक्षा करें, गौ माता की रक्षा के लिए कायदे बनाए, गौ माता का सम्मान और गौ माता का मान बढ़े। इसलिए केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। ये सारे संतों के आग्रह को हम प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज इस कार्यक्रम का पहला टप्पा 27 अप्रैल हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। सारे सनातनी बड़ी संख्या में आए। इस समिति की ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी संतों का, आए हुए सभी सनातनी माता बहनों का मैं इस समिति का कार्यकर्ता नाते धन्यवाद अर्पण करता हूँ, उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। गौ माता की जय। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां जिले के देवेंद्र नगर तहसील में गौ सम्मान आह्वान पर अभियान के तहत गौ सेवकों एवं समाज सेवियों द्वारा एक रैली निकाली गई, जो श्री राम मंदिर से शुरू होकर जैन मंदिर और दोनों हनुमान मंदिरों के दर्शन करते हुए नगर भ्रमण कर तहसील कार्यालय पहुंची। वहां तहसीलदार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और वध पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु कठोर कानून बनाने तथा केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय की स्थापना की मांग की गई। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां थाना नवाबगंज पुलिस टीम ने पशु क्रूरता के मामले में कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त मोहम्मद असद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 4 गोवंश और परिवहन में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन बरामद किया है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार अभियुक्त को थाना नवाबगंज क्षेत्र के बाबा का पूरा उल्दा महेशगंज स्थित बाग के पास से पकड़ा गया। बरामदगी के आधार पर उसके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है। आपको बता दें, जिसके खिलाफ पूर्व में भी गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस टीम ने बरामद पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक भीष्म नारायण सिंह, उप निरीक्षक इंद्रजीत यादव, उप निरीक्षक ज्ञानमणि त्रिपाठी सहित आदि पुलिस कर्मियों का अहम भूमिका रही। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमसरा गांव में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां वशिष्ठ पांडे और कल्लू पांडे के घरों से चोर लाखों रुपयों के जेवरात, लाइसेंसी रिवॉल्वर और करीब 6 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल किसी तरह का सुराग नहीं मिल सका है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। नाम क्या है आपका और क्या घटना घटी है? वशिष्ठ कुमार पांडे मेरा नाम है। गांव ग्राम डोमसरा, पोस्ट रमुआपुर जगतराम, जिला सिद्धार्थनगर। क्या घटना घटा है? घटना रात में चोरी हुई है, जिसमें से रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर NP 22-777 नंबर है उसका, लाइसेंस संख्या 143। और क्या क्या चोरी हुआ है? और 3,84,000 एजेंसी से पैसा आया था, घर में रखा था। 2 लाख रुपया घर में नगद पुराना पैसा रखा था और जेवरात थे। जेवरात में क्या थे? हार था, बेदिया था, कंगन था, चूड़ी था, माला था, चैन था, तमाम सारी जेवरात थी। ये चोरी लगभग आप लोगों को कब पता चला कि चोरी हुआ? हम लोगों को लगभग पता चला है जब घर के अंदर से फोन आया मिसेज का, लगभग 3 बजे कि घर में कोई हला है। ये चोरी आपको क्या अनुमान है, चोर किस रास्ते से कैसे आए? छत के रास्ते से अनुमान लग रहा है कि छत के रास्ते से आए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।